दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है आज के इस दौर को। लोग रिश्तों की मर्यादा को ही भूलते चले जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास हो। आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटना को सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक सगी माँ ने अपनी मासूम बेटी को अपनी आंखों के सामने दरिंदों के सामने फेंक दिया और कहा कि तुम्हारा जो मन हो वो इसके साथ में कर लो। दोस्तों, वो दरिंदे टूट पड़ते हैं उस मासूम बेटी के ऊपर। वो बेटी चीखती रहती है, माँ तमाशा देखती रहती है, और जब उन दरिंदों का मन भर जाता है तो ये माँ उन दरिंदों के साथ में मिलके अपनी बेटी को मारने का पूरा प्लान बनाती है। यहाँ तक कि दोस्तों, उस सगी माँ ने अपनी बेटी को मार भी दिया और ये मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। लेकिन उस बेटी को इस तरीके से मारा गया था जिससे कि यह एक दुर्घटना लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि इस लड़की के साथ में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दुर्घटना हुई है। इसके बाद फिर दोस्तों, इसकी जो सच्चाई सामने आती है वो इतनी भयानक होती है कि जो भी सुनता है वो थू थू करता है, कहता है कि भगवान, एक माँ का ही रिश्ता थोड़ा पवित्र लग रहा था, वो भी इतना खराब हो गया है, किस पे लोग भरोसा करें। एक माँ इस हद तक क्यों गुजर गई? क्या ऐसी कोई मजबूरी थी? क्या वजह थी? चलिए दोस्तों, हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है ये हरियाणा के कैथल की है और 19 मई की ये घटना है। दोस्तों, कैथल में रहने वाली एक महिला 19 मई को अपनी 19 साल की बेटी से कहती है, जो कि BA फर्स्ट ईयर की छात्रा है, अपनी बेटी से कहती कि बेटी, करनाल क्षेत्र के पास में एक गांव है, वहां पे सत्संग हो रहा है और बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, वहां पे सभी लोग जा रहे हैं, चलो मेरे साथ में चलो। हम अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, मेरे साथ में चलो। दोस्तों, वो बेटी अपनी माँ के साथ सत्संग सुनने के लिए तैयार हो जाती है कि चलो भाई जल्दी तैयार होते हैं। वो बेटी तैयार हो जाती है और अपनी माँ के साथ में दोस्तों वो बेटी सत्संग सुनने के लिए चली जाती है। क्या होता है कि जहाँ पे सत्संग हो रहा था वो थोड़े जान पहचान के लोग थे, तो ये महिला अपनी बेटी के साथ में वहीं पे रुक जाती है, एक रात का समय वहां पे गुजार लेती है, अगले दिन भी सत्संग सुनती है। और इसके बाद में जब शाम को सत्संग खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, इसको वहां पे रोका जाता है, लेकिन ये महिला नहीं रुकती है और अपनी बेटी के साथ में अपने घर के लिए चल देती है। ये कहती है वहां के लोगों से कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर की रास्ता है, थोड़ी दूरी पे मेरा घर है, हम आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह महिला अपनी बेटी के साथ में वहां से निकल लेती है और जब ये महिला रोड से अपने घर के लिए जा रही थी, उसी दौरान क्या होता है कि एक तरफ बेटी चल रही थी, एक तरफ वो माँ चल रही थी। एक तेज रफ्तार में ट्रक आता है और वो ट्रक उस बेटी को रौंदते हुए चला जाता है। वो जो बेटी थी वो ट्रक के नीचे आ जाती है, उसका सर ही उड़ जाता है। जब माँ ये हालत देखती है अपनी बेटी की तो माँ चीखने लगती, चिल्लाने लगती है कि ये मेरे साथ में क्या हुआ। देखते ही देखते लोगों का हुजूम वहां पे जुड़ जाता है। ये खबर पुलिस के पास में भी जाती है और दोस्तों, घर परिवार के लोग भी थे, वो भी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होता है कि अब तो वहां का मंजर ऐसा था कि भाई जो भी देखता है उस बेटी को तो रो देता है कि कैसी हालत हो गई है। दोस्तों, पुलिस जो थी वो उस महिला से पूछताछ करती तो महिला बाकायदा सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे अपनी बेटी के साथ में हम सत्संग में गए थे और वहां से वापस अपने घर जा रहे थे, तो बीच में किसी ने ट्रक चढ़ा दिया और मुझे नहीं पता है कौन वो ट्रक वाला था, क्या उस ट्रक का नंबर था, भाई इतना होश किसको रहता है। दोस्तों, पुलिस ने उस बच्ची को, जो बेटी थी, उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि हाँ, बाकी और कोई वजह नहीं है, इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसी में इसकी मौत हुई है। सारी जांचें हो जाती, चेकअप हो जाता है। दोस्तों, अब घर वाले भी इस बात पे तसल्ली कर लेते हैं कि चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, उस बेटी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। इसके बाद में उसका शांति पाठ, क्योंकि जब घर में कोई खत्म होता है शांति पाठ 13वीं होती है, तो शांति पाठ की तैयारी होने लगती है। यहाँ तक कि शांति पाठ के लिए सबको बुला लिया जाता है, जो भी रिलेटिव होते हैं, और जिस दिन शांति पाठ होना होता है सुबह से तैयारी होने लगती है हवन वगैरह की। लेकिन क्या होता है कि वो जो माँ थी, वो जो महिला थी, वो अंदर बैठी होती कमरे में, वो वहीं से उसको पता नहीं कैसा अजीब सा फील होता है,
वो एकदम चीखने लगती, चिल्लाने लगती। ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी का साया आ गया हो। वो महिला ये कहने लगती है कि मेरी बेटी ऐसे नहीं मरी है जैसा तुमको लग रहा है। मेरी बेटी को किसी ट्रक वाले ने ऐसे टक्कर नहीं मारी है। मैंने अपनी बेटी को खुद मारा है, मैंने अपनी बेटी को खुद धक्का दिया है। अब भाई ये बात जो भी सुनता है वो हैरान, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे, घर परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे, रिश्तेदार थे, कि भाई तुमने मारा है, तुमने क्यों मारा है। दोस्तों महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई कहलवा रहा हो कि नहीं भाई ऐसे मौत नहीं हुई है। जबकि दोस्तों ये जो मामला था ये शांत हो चुका था। पुलिस ने इसकी फाइल को बंद कर दिया था कि भाई इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई किसी ने मार दिया हो जो इसमें कोई हम कुछ करें। तो ये मामला शांत हो गया था। लेकिन महिला कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। दोस्तों पुलिस के पास भी सूचना पहुंचती है, पुलिस भी वहां पे आती है, पुलिस उस महिला को गिरफ्त में लेती है। इसके बाद में उस महिला से पुलिस ने पूछना शुरू किया, क्या बताई तुमने अपनी बेटी को ट्रक के सामने क्यों झोंक दिया? भाई इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वजह थी जो इसके पीछे की वजह बताई? उसकी वजह जिसने भी सुनी उसकी आंखों में आंसू नहीं रुके। दरअसल दोस्तों ये जो महिला थी ये वहां कैथल में एक लोकल फैक्ट्री में काम करती थी और इसके जो पति थे वो भी मजदूरी करते थे, कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। और इस महिला के 4 बच्चे थे, जिनमें से जो 19 साल की बेटी थी यही सबसे बड़ी थी। और जब ये महिला काम करने चली जाया करती थी तो वही बेटी इसके घर को संभाला करती थी, यहाँ तक कि खाना पीना भी शाम का बना के रख लिया करती थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जहाँ भी ये महिला काम करती थी जिस फैक्ट्री में, वहां पे एक रेखा नाम की महिला से इस महिला की मुलाकात होती है। तो इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो रेखा नाम की महिला एक बड़े ही हैंडसम व्यक्ति से उसकी मुलाकात कराती है, जो वो भी वहीं पे काम करता था। उससे मुलाकात कराती इस महिला को वो जो हैंडसम सा व्यक्ति था, युवक, वो बहुत पसंद आने लगता है। ये कहीं ना कहीं महिला उस व्यक्ति को पसंद करने लगती है और धीरे धीरे उसी व्यक्ति से, उसी युवक से इसकी प्रेम कहानी चलने लगती है। इनकी प्रेम कहानी इतनी ज्यादा चलने लगती है कि इनके बीच में संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी थी यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। वो जो व्यक्ति था जिससे इस महिला की प्रेम कहानी चल रही थी, उस व्यक्ति ने सारा सबूत जुटा लिया इसके खिलाफ, जो इसके साथ में संबंध स्थापित किए उसका वीडियो बना लिया। यानी कि उसने सारे वो रिकॉर्ड उसके पास हो गए जो इसके खिलाफ हो सकते थे। और उन्हीं वीडियो के थ्रू दोस्तों इस महिला को वो युवक ब्लैकमेल करने लगा। जब चाहता है इस महिला को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो हम ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा देंगे। अब वो महिला बेचारी बहुत ज्यादा डर रही थी कि अगर इसने मेरे पति को दिखा दिया तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो बदनामी हो जाएगी। जिसके डर से ये महिला बेचारी उस आदमी के इशारों पे नाचती थी। और एक बार की बात है, वो व्यक्ति उस महिला के घर पे भी आता है और तभी उसकी नजर उसकी 19 साल की बेटी पे पड़ती है। दोस्तों उस युवक की नीयत बिगड़ जाती है और वो युवक क्या करता है कि इस महिला को ब्लैकमेल करने लगता है, ये कह के कि मुझे अपनी बेटी से मिलवाओ, मुझे तुम्हारी बेटी से संबंध बनाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पति को भी दिखाएंगे और पूरे सोशल मीडिया पे हम वायरल कर देंगे। पहले तो ये महिला गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो बराबर इसको ब्लैकमेल करता है। जब इस महिला को कोई रास्ता नहीं दिखता है तो महिला क्या करती है कि अपनी बेटी से कहती है कि चलो पास के गांव में सत्संग हो रहा है, वहां पे हम सत्संग सुनने चलेंगे, क्योंकि अकेले जाने में हिम्मत नहीं पड़ती है। और सत्संग भी हो रहा था तो उसी बहाने से महिला क्या करती है कि अपनी बेटी को ले जाती है और ये सत्संग में नहीं पहुंचती है बल्कि वहां पे पहुंचती है जहां पे उस महिला की जो दोस्त थी रेखा, जिसने उस युवक से मिलाया था, वो मौजूद थी और वो युवक मौजूद था जिससे उसकी दोस्ती थी, जो ब्लैकमेल करता था, और उसका बड़ा भाई। यानी कि 2 जवान व्यक्ति वहां पे मौजूद थे। ये अपनी बेटी को वहां पे लेके पहुंचती है। दोस्तों क्या करते हैं कि वहां पे एक प्लान के तहत उस बेटी को नाश्ता पानी कराया जाता है, इस महिला को भी नाश्ता पानी कराया जाता है। और उसी नाश्ते में उस बेटी को, जो 19 साल की बेटी थी, उसको नशीली दवा दे दी जाती है। वो बच्ची बेहोश हो जाती है और जब बेहोश हो जाती है तो ये माँ कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है पूरी कर लो। दोस्तों वो दोनों जो भाई थे, वो युवक और उसका बड़ा भाई, दोनों बहुत ही ज्यादा दरिंदगी करते हैं उस बच्ची के साथ में। उस बच्ची का वो हाल करते हैं कि क्या ही हम आपको बताएं।
और उस महिला को साथ में बिठा के, उसकी माँ को साथ में बिठा के माँ की गलती की सजा उस मासूम बेटी को मिलती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही वो बच्ची होश में आती है वैसे ही फिर से उसको बेहोशी की दवा दे दी जाती है और उसके साथ में फिर से बलात्कार होता है। अब दोस्तों ये माँ सोचती है कि मेरी बेटी ने अगर घर पे बता दिया तो मेरा घर भी टूट जाएगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, हम सब मुसीबत में फंस जाए, पता नहीं क्या से क्या होगा। तो वो महिला अपने उसी प्रेमी के साथ में मिलके अपनी बेटी को मारने का प्लान बना लेती है। और प्लान ऐसे बनाते हैं सबके सब बैठ के कि इसको ऐसे मारे ताकि देखने वाले को ये लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। बाकायदा दोस्तों एक प्लान के तहत उस महिला के प्रेमी ने अपने एक जानने पहचानने वाले ट्रक वाले को बुलाया और सब कुछ समझाया कि ऐसे ऐसे लड़की जाएगी। वो महिला भी, उस बच्ची की माँ भी वहीं पे थी कि ऐसे ऐसे रोड पे जाएगी, इसके बाद में तेज रफ्तार से तुमको आना है और इस लड़की को टक्कर मारना है ताकि ये ठोर वहीं पे खत्म हो जाए। दोस्तों वैसा ही होता है। और दोस्तों एक प्लान के तहत वो माँ अपनी बेटी को लेके घर के लिए चल देती है। इधर बेटी बेहाल कि मेरे साथ में ये ऐसा कैसे हो गया, तो मेरे साथ में थी, लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोलती है। और जैसे ही दोस्तों सड़क पे वो माँ अपनी बेटी के साथ में चल रही थी, वैसे ही दोस्तों एक प्लान के तहत उसको ऐसे वो रोड पे चलाया जा रहा था कि वो ट्रक वाला आता है, टक्कर मारता है उस लड़की को, लड़की ट्रक के नीचे आ जाती है और उसके सर से ट्रक निकल जाता है, वो वहीं पे चपक जाती है और वो माँ जो थी वहीं पे चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। वहां पे लोगों का हुजूम जुड़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, घर परिवार के लोग भी मौके पे पहुंचते हैं और इस सब को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये हो जाती है कि एक माँ के करने की सजा एक बच्ची को मिलती है, मासूम बच्ची को। एक औरत, एक माँ इस हद तक कैसे गिर सकती है, इतना बड़ा प्लान अपने बच्चे के लिए कैसे बना सकती है। हमें तो लगता है कि माँ तो अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। ये माँ, पहली तो बात ये कि इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी अगर इसने ऐसा कर दिया है जाने अनजाने में तो इसको अपनी बेटी का शिकार नहीं करवाना चाहिए था। और दूसरी बात, ये सब के सब कैसे मिले हुए थे कि इस बच्ची के साथ में बलात्कार भी हुआ, इस बच्ची को नशीला पदार्थ भी खिलाया गया, इसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ यही आया कि एक्सीडेंट हुआ, बाकी सारी चीजें क्यों नहीं आई? कहां तक पैसा भरा गया, कौन कौन इसमें मिला है? बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाली ये बात है दोस्तों। भाई इस घटना को जो भी सुनता है उसकी तो नजरें झुक जाती है शर्म से कि यार माँ शब्द को कितना कलंकित कर दिया है। फिलहाल दोस्तों उस महिला को, उस माँ को और उसकी जो दोस्त थी रेखा और उसका प्रेमी और जितने भी उसमें शामिल थे, ट्रक ड्राइवर था, सबको पकड़ लिया जाता है और सबके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात तो यही है कि एक माँ भला ऐसा कैसे कर सकती है? आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में? मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, सावधान रहना, सुरक्षित रहना। बाय सभी को।